साल 1980 बिहार की राजनीति ने फिर से नया मोड़ लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार का दर्द अभी भी ताजा था। 1977 में जनता पार्टी ने बिहार पर कब्जा कर लिया था और कांग्रेस को महज 57 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन अब कहानी बदलने वाली थी। आखिरकार जनता ने कांग्रेस को क्यों फिर से सत्ता सौंपी और जनता पार्टी का पतन कैसे हुआ? आइए जानते हैं 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी कहानी। 1980 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये उस बदलाव की कहानी थी जो 1977 के नतीजों के बाद शुरू हुआ था। 1977 में जनता पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। बस 3 साल में ही बिहार में फिर से चुनाव बुलाए गए। असल में आजादी के बाद बिहार में 3 बार मध्यान्वित चुनाव हो चुके थे। 1969 किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस को 118 सीटें मिली। 1972 कांग्रेस ने 167 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और 1977 जनता पार्टी ने 214 सीटों के साथ सत्ता पर कब्जा किया और 1980 में जनता ने फिर कांग्रेस को मौका दिया। 1980 का चुनाव कांग्रेस के लिए वापसी का साल था। कांग्रेस ने इस बार जोरदार तैयारी की। 324 सीटों में से 169 सीटें जीतकर उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया। मतलब ये कि जो पार्टी 3 साल पहले करारी हार का सामना कर रही थी, वो अब फिर से बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत बन गई थी। इस जीत ने साबित कर दिया था कि जनता पार्टी का शासन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। लोगों ने कहा, अब कांग्रेस को मौका दो। 1977 में जब जनता पार्टी ने 214 सीटें जीती थी तो लगता था कि कांग्रेस की वापसी मुश्किल है, लेकिन 1980 में सब बदल गया। जनता पार्टी सेक्युलर चौधरी चरण सिंह को केवल 42 सीटें मिली। अब वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर रह गई। साथ ही जनता पार्टी यानी जेपी, इंडियन कांग्रेस यू, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य छोटे दल भी पीछे रह गए। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 23 सीटें जीती, लेकिन उनका असर कुल मिलाकर बहुत सीमित रहा। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि जनता पार्टी की लोकप्रियता अस्थायी थी और कांग्रेस अब फिर से बिहार में वापस आ चुकी थी। 1980 के चुनाव में राष्ट्रीय दलों का दबदबा साफ नजर आया। राष्ट्रीय दलों ने कुल 85.33% वोटों पर कब्जा किया, जबकि निर्दलीयों को मिला 12.74% वोट। क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दलों को केवल 2% वोट मिले। मतलब ये कि जनता ने अब बड़े राष्ट्रीय स्तर के दलों को ही प्रमुख माना। आइए जरा आंकड़ों पर नजर डालें। कुल मतदाता 3 करोड़ 98 लाख मतदान, 2 करोड़ 28 लाख मतदान प्रतिशत, 57.28% मतदान केंद्र, 54,538 उम्मीदवारों की स्थिति, कुल उम्मीदवार 3002, कुल सीटें 324, सामान्य 248, SC 48, ST 28। महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो महिला उम्मीदवार थी 76, लेकिन जीती सिर्फ 11। मतलब महिलाओं ने इस चुनाव में भी अपनी पकड़ बनाई, लेकिन पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में सफलता अभी भी सीमित थी। 1980 के चुनाव में जनता ने उम्मीदों के साथ मतदान किया। 1977 की राजनीति में बदलाव की आंधी के बाद लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस फिर से शासन को मजबूत कर सकती है। उम्मीदवारों को घर घर जाकर प्रचार करना पड़ा। सड़कों पर जुलूस, पंचायतों में भाषण, गांव-गांव में मीटिंग, हर जगह यही चर्चा थी कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। कांग्रेस की रणनीति थी, वापसी का विश्वास दिखाओ, जनता का भरोसा दो। उन्होंने युवाओं और पुराने नेताओं को साथ में जोड़ा, लोकप्रिय मुद्दों पर ध्यान दिया, बेरोजगारी, शिक्षा और विकास। मतलब ये कि जनता की उम्मीदों और मांगों पर कांग्रेस ने पूरा ध्यान दिया और नतीजा 169 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला। केदार पांडे बने मुख्यमंत्री। इस जीत ने कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा दी और बिहार में स्थिरता की राह खोली। हालांकि कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन बिहार की राजनीति में अभी भी गठबंधन और अस्थिरता की चुनौतियां बनी रही। छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा में मौजूद थे। राजनीतिक जोड़तोड़ अभी भी जारी थी। मतलब ये कि बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बहुलवाद और गठबंधन की राजनीति रहेगी। लेकिन 1980 का चुनाव ये स्पष्ट कर गया कि कांग्रेस अब फिर से वापस आ चुकी है। 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये था बदलाव का प्रतीक, जहां जनता ने अपनी आवाज बुलंद की और कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन वापस पाई।
लेकिन उस चुनाव ने यह भी दिखाया कि बिहार की राजनीति हमेशा गतिशील रहेगी। गठबंधन, छोटे दल और अस्थिरता, ये सब भविष्य में भी बने रहेंगे। 1980 का चुनाव बन गया बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत। दोस्तों, ये थी 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव की कहानी। कांग्रेस की वापसी, जनता पार्टी का पतन और नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे 1985 के बिहार चुनाव की कहानी, जब राजनीति ने फिर से नए मोड़ लिए। तब तक के लिए जय बिहार, जय लोकतंत्र।